उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का उर्दू के बारे में नुक्ता नज़र उनकी सियासी और इंतज़ामी हिकमत अमलियों को देखते हुए उनका दोहरा रवैया वाज़ेह करता है। एक तरफ तो योगी के उर्दू ज़बान के इश्तिहारात अवाम तक रसाई और माइनॉरिटीज़ से जुड़ने के लिए उर्दू की अहमियत को साबित करता है, तो दूसरी तरफ ताज़ा तरीन इक़दाम में रजिस्ट्री के दस्तावेज़ में उर्दू फ़ारसी इस्तिलाहात को ख़त्म करने और सब रजिस्ट्रार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से ज़रूरी महारत के इम्तिहान को ख़त्म करने का फ़ैसला तशवीशनाक है। ये इक़दाम 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के ज़रिए तजवीज़ किया गया है और ये गैर इरादी तौर पर हुकूमत को लिसानी तनव्वुर से दूर कर सकता है। मुमकिन है कि उर्दू बोलने वालों को पसमानदा कर सकता है, ख़ास तौर पर शिमाली हिंदुस्तान में अक़लियतों को मुतासिर कर सकता है। साल हा साल से उर्दू सक़ाफ़त और एक ज़बान के ताने बाने में गहराई से जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में दरार का ख़तरा हो सकता है और उर्दू बोलने वाली कम्यूनिटीज़ में ख़ारिज कर देने का एहसास भी। इन ख़दशात के मद्देनज़र लिसानी शमूलियत को बरक़रार रखने के साथ साथ इंतज़ामी कारकर्दगी को मुतवाज़न करना इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही मुसलमानों से जुड़ी हर पहचान को ख़त्म करने की कोशिश की है, चाहे वो शहरों के नाम बदलना हो या चाहे ये कहना कि अब्बाजान कहने वाले हाथ राशन खा जाएंगे, और अब उर्दू पर ये वार इसी जहनियत की निशानदही करता है। जैसा कि आप जानते हैं सर कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत के ताज़ा तरीन फैसले के मुताबिक रजिस्ट्री दस्तावेजात से उर्दू और फारसी के अल्फाज को हटाकर हिंदी के अल्फाज का इस्तेमाल और सब रजिस्ट्रार के लिए उर्दू ज़बान का इम्तिहान गैर ज़रूरी करार दे दिया गया है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ज़रूरी था। सर, आप साला डिजिटल के नाज़रीन को बताएं कि इस फैसले से मुलाजिमत के मुतलाशियों और इंतज़ामी अमल में उर्दू बोलने वाली कम्युनिटीज़ पर क्या असर पड़ सकता है? ये जो उर्दू का यूपी हुकूमत शुरू से ही उर्दू के खिलाफ जी और उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज है जी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेजेस में उर्दू एक है। जी मगर इस तरह से और उर्दू कंपलसरी नहीं किए हैं यूपी में। जी तो योगी आदित्यनाथ हर चीज को जहाँ जिसे मुसलमानों से कनेक्टेड है जी उससे दुश्मनी करता है और उससे वो जबान हो या और कोई भी सहूलतें देकर रहते हैं मुसलमानों को या एक माइनॉरिटीज को। ये लगातार एक स्कीम के तरफ से करते आए हैं आ रहे हैं। जी अब इसको क्योंकि हुकूमत का एक फैसला है, हम्म ये फंडामेंटल चैलेंजेस में नहीं आता, जी तो प्रोटेस्ट तो करना है इसे। मगर जी मैं समझता हूँ कि उर्दू यूपी में एक मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। सर, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान के वो इलाके बरसों से हिंदी उर्दू को एग्जिस्टेंस की तारीख रखते हैं, लेकिन जी सरकारी दस्तावेजात में ऐसी तब्दीलियां खुसूसन मुसलमानों को जो उर्दू से जुड़े हैं दूरी पैदा कर सकते हैं ना सर, नहीं, क्योंकि उनका मकसद है मुसलमानों के साथ उनकी दुश्मनी जो है बीजेपी हुकूमत की या बीजेपी पार्टी की, वो इस तरह से खुलेआम दिखा रहे हैं वो। हम्म यानी यूपी जो है जी मुसलमानों की आबादी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है जी और वहाँ आप देखेंगे तो उर्दू को खत्म करते आए हैं। जी उर्दू मदरसे को उर्दू स्कूलों को बंद कर रहे हैं जी और वहाँ फोर्स कर रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदी हिंदी पढ़ना है। जी तो इस तरह से ये एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जी क्योंकि उर्दू मुसलमान है। हालांकि जबान की कोई मजहब नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल अब ये समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, तो बिल्कुल मुसलमान उर्दू बोलते हैं तो उसको ख़त्म करो। जी जी ये रवैया है हुकूमत का। जी और ये बहुत ही अफसोसनाक है। जी सर, जो ऑलरेडी उर्दू से ग्रेजुएशंस कर चुके हैं, मास्टर डिग्रीज ले चुके हैं और जो उर्दू में ऑप्शनल कोर्सेज की तरह पढ़ रहे हैं, तो इन तलबा और इन ग्रेजुएट्स पर नौकरियों के लिए क्या असर हो सकता है सर? ये तो बिल्कुल यूपी में असर होता है। जी यूपी में इस तरह के हुकूमत के इक़दाम पर तो ऐसे
जो स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू में फारसी में एमए या पीएचडी किए हैं, जी। उनको नौकरियां में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन बेरोजगारी से भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, 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 जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका सादा डिजिटल से बात करने के लिए और अपनी ख़यालात का इज़हार करने के लिए।